रोहिणी सेक्टर 16 के ई4 ब्लॉक में आज रात करीब 1:30 बजे एक 4 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 2 गाड़ियां दब गईं। वहीं इसमें चल रहे एक दुकान का सारा सामान तहस नहस हो गया। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी के जान जाने की खबर नहीं है। घटना की सूचना पाकर एमसीडी के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस के अधिकारी समेत स्थानीय निगम पार्षद प्रदीप मित्तल घटनास्थल पर पहुंचे और 2 जेसीबी मशीनों के माध्यम से मलबा हटाने का कार्य जारी है। इमारत क्यों और कैसे गिरी इसका पता चलना तो अभी बाकी है, किंतु इसके गिरते ही कई सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2016 से ही इस मकान के क्षतिग्रस्त और टेढ़े होने की शिकायत एमसीडी अधिकारियों को की जा चुकी थी, किंतु मकान का निर्माण कार्य शुरू होते ही चूपी शुल्क लेने के लिए तुरंत पहुंचने वाले निगम अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगा और शायद ऐसी ही किसी घटना का इंतजार करते रहे, क्योंकि इसके गिराने या इसे तोड़ने के बदले तो इन्हें कुछ मिलने वाला था नहीं। सवाल यह भी है कि जब दिल्ली में 4 मंजिला इमारत बनाने पर रोक है तो यह मकान बन रहा था तब एमसीडी के अधिकारी कहाँ थे? जब इस मकान के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत की गई थी तब से अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ऐसे क्षतिग्रस्त मकान में आज भी दुकान चलाने की इजाज़त कैसे थी? खुशकिस्मती तो ये रही कि यह मकान रात में गिरी, अन्यथा उस दुकान संचालक और उस पर आने वाले ग्राहकों का क्या होता? फिर भी बदकिस्मती तो उनकी रही जिन्होंने रात में अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर अपने घरों में चैन से सो रहे थे। अब देखना है कि क्या एमसीडी के अधिकारी इस घटना से कोई सीख लेते हैं, क्योंकि ठीक इसी तर्ज पर इस गिरे हुए मकान के सामने भी H1 124 पर भी ऐसे ही 4 मंजिला इमारत बनकर तैयार है, जिसमें भी अनेकों अनियमितताएं बढ़ते जाने की बात कही जा रही है। देखिए, एक बिल्डिंग जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और काफ़ी बिल्डिंग झुक भी चुकी थी और काफ़ी दिनों से ये मकान को खाली भी कर दिया गया था। तो ये मैं यही कहूँगा कि ये बहुत परमात्मा की कृपा रही है कि मकान खाली था और रात का समय था और दिन में होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पर रोड पे मलबा है तो उठाया। मैं रात को 2 बजे यहाँ पर था, सभी अधिकारी, पुलिस की तरफ से भी सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ, शायद 1-2 गाड़ियाँ जो है वो नीचे दबी हैं। तो सबसे बड़ी बात यही रही कि 1 महीना पहले खाली होने से आज वो स्थिति नहीं है यहाँ। तो खाली क्यों कराया गया था? क्या वजह रही थी? पहले से ये आशंका थी कि इस बिल्डिंग के गिर जाने की? जी बिल्कुल, काफ़ी बिल्डिंगें, लगभग 1 से 1.5 फुट बिल्डिंग बहुत झुक चुकी थी और नोटिस भी इनको दिया गया था कि खाली कर दिया जाए और खाली कर दिया। अभी शायद कुछ दिन पहले ही खाली हुआ था, तो शायद एमसीडीसी तोड़ने का भी प्रयास था, लेकिन परसों हो सकता है जो भूकंप आया उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग हिली होगी। तो ये कल रात में का बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन यही कहेंगे कि ये बचत रही है क्योंकि कोई हमारी जान का नुकसान नहीं हुआ। तो 4 मंजिला इमारत थी और इस इमारत के बनने में भी किसी अनियमितता की आशंका भी है क्या? इस तरह की कोई सूचना? देखिए, इसकी जांच की जाएगी, क्या रहा, कैसे हुआ, कैसे क्यों झुकी, तो ये सब चीज़ों की जांच करेंगे। अब सभी एमसीडी को भी निर्देश दिया गया और पुलिस भी अपनी तरफ से इस पर जाँच कर रही है। लोग बता रहे हैं कि 2016 से ही लगातार इसके लिए कंप्लेन किया गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आपको इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, 2016 का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे संज्ञान में पहले पिछले 1 महीने जरूर पहले बात आई थी। तब ये मकान शायद खाली भी नहीं था, तो उस दौरान उनको बोल कर खाली कराया गया है। और तो अब तोड़ने का प्रयास था कि कभी ये टूटेगी, लेकिन इस दौरान ये इस तरीके से बिल्डिंग गिर जाती है। और लेकिन एक बहुत बड़ी बात राहत की ये बताऊँगा कि दिन में अगर ये होता तो ये चलती हुई रोड है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो रात को ये हादसा हुआ है, तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ, इसके लिए ठीक है।